नमस्कार, मैं मोचन सिंह पटेल कॉन्सेप्ट क्लियर जोन यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज भिन्न संबंधी बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा बड़ा भिन्न है कि कौन सा छोटा भिन्न है, या भिन्न का अवरोही क्रम में जमाइए या भिन्न का और आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, मैं इतना इसका बेहतरीन ट्रिक से बताऊंगा जो आप कुछ ही सेकंडों में हल कर पाओगे। और ये भिन्न संबंधी क्वेश्चन में आपको भाग देना नहीं पड़ेगा। क्या देना नहीं पड़ेगा? भाग देना नहीं पड़ेगा। ऑप्शन देखकर ही इसको क्या कर पाओगे, सॉल्व कर लोगे। क्लियर? तो देखो प्रश्न की तरफ देखो। 13/15, 15/17, 17/19, 19/21 में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? क्लियर? कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? तो लिख दो 13/15, 15/17, 17/19, 19/21। अब इसमें कौन सी भिन्न क्या है, सबसे बड़ी है, ऐसा पूछा है ना। तो हमको भाग देना पड़ेगा, भाग नहीं देना पड़ेगा। इसमें आपको देख कर ही समझ जाना है। सबसे पहले क्या करना है, अंश एवं हर का अंतर देखना है। क्या करना है? अंश एवं हर का अंतर देखना है। तो देखो, अंश एवं हर का अंतर देखोगे, 13 और 15 का अंतर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका 15 और 17 का अंतर 2, 17 और 19 का अंतर 2, 19 और 21 का अंतर कितना हो जाएगा? 2। क्लियर साथियों? जब भी ये अंतर समान है, अगर अंश एवं हर का अंतर समान है, तो जो अंश बड़ा रहेगा वो बड़ा भिन्न कहलाएगा और जो अंश छोटा रहेगा वो छोटा भिन्न कहलाएगा। क्लियर? तो इसमें क्या है, अंतर समान है तो हमारा उत्तर आ गया। जो अंश इसमें पूछा गया है, सबसे बड़ी कौन सा भिन्न है, सबसे बड़ी कौन सा भिन्न है, मतलब मैं बोला हूँ जब भी जो अंश क्या है, अगर अंतर समान है तो जो अंश बड़ा है वो बड़ा कहलाएगा, जो अंश छोटा है वो छोटा कहलाएगा। तो देखो, सब बड़ा अंश कौन सा है? ये 19 है। 13, 15, 17, 19, तो 19 सबसे बड़ा अंश है। तो सबसे बड़ा भिन्न क्या होगा? 19/21। क्लियर? सबसे बड़ा भिन्न क्या होगा? 19/21। ऑप्शन में देखो, 17/19, 15/17, 19/21, सभी बराबर। तो हमारा उत्तर क्या हुआ? 19/21। क्लियर साथियों? भाग देना पड़ा क्या? नहीं पड़ा। क्या करना है, सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो अंश एवं हर का क्या करना है, अंतर देखना है। अगर अंतर समान है तो जो अंश में बड़ा है वो बड़ा भिन्न कहलाएगा और जो अंश में छोटा है वो छोटा भिन्न कहलाएगा। क्लियर? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे छोटा कौन सा है? निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे छोटा कौन सा है? तो 13/16, 15/19, 17/21, 7/8। क्लियर? ऐसा दिया है तो सबसे पहले क्या देखना है, क्या देखना है? सबसे पहले देखना है अंश एवं हर का अंतर। किसका अंतर देखना है? अंश एवं हर का अंतर। 13/19 का अंतर देखो कितना हो जाएगा? 15/19, 17/21, 7/8। क्लियर? अब देखो इसका अंतर कितना है। सबसे पहले इसका अंतर कितना है? 3 का। इसका अंतर कितना है? 4 का। इसका अंतर कितना है? 4 का। और 7 और 8 का अंतर कितना है? 1 का। क्लियर? तो मैं बोला हूँ जब भी अंतर समान रहेगा तो अंश में जो बड़ा है वो बड़ा भिन्न कहलाएगा और अंश में छोटा है वो छोटा भिन्न कहलाएगा। लेकिन इसमें क्या है, अंतर असमान है। अंतर क्या है? समान नहीं है। अंतर असमान है तो देखना सबसे पहले, ये जितना अंतर कम रहेगा वो बड़ा भिन्न रहेगा। क्लियर साथियों? जितना अंतर क्या रहेगा, कम रहेगा, वो बड़ा भिन्न होगा। तो सबसे अंतर वाला कम कौन सा है? ये 7/8। कौन सा है? 7/8। तो ये क्या है? बड़ा भिन्न है। क्लियर? और जितना अंतर बढ़ता जाएगा वो क्या होता जाएगा? छोटा भिन्न होता जाएगा। क्लियर? तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा कौन सा है? तो अंतर सबसे पहले देखो, अंतर 1 का है, मतलब ये सबसे बड़ा है। क्लियर? जितना अंतर कम रहेगा वो बड़ा रहेगा और जितना अंतर ज़्यादा रहेगा वो क्या? छोटा होता जाएगा। क्लियर? तो इसमें क्या है, 1 सबसे बड़ा हो गया, उसके बाद ये 3 का अंतर है, उसके बाद का ये 13/19, उसके बाद ये 4 का अंतर है, मतलब ज़्यादा डिफरेंट है इससे, है ना। तो छोटा पूछा है तो हम इसका कोई मतलब नहीं है, छोटा पूछा है तो ये दोनों बड़ा हो गया। क्लियर? ये दोनों बड़ा हो गया ना। तो अब ये दोनों में देखना है, ये दोनों में क्या करना है, देखना है ना। तो इसमें कितना अंतर है? 4 का। इसमें कितना अंतर है? 4 का। दोनों में 4 का अंतर है। अंतर समान है, अंतर समान है तो क्या करना है,
क्या करना है, अंतर समान है तो जो अंश में बड़ा है वो बड़ा भिन्न कहलाएगा और अंश में छोटा है वो छोटा भिन्न कहलाएगा। क्लियर। तो इसमें सबसे छोटा, इसमें अंश में कौन छोटा है, 15 की 17 कौन छोटा है, 15 है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 15/19। पूछा क्या है, सबसे छोटा पूछा है ना, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 15/19 सबसे छोटा भिन्न है। 15/19 कहाँ है, ये होगा। क्लियर साथियों, क्लियर, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ना। क्लियर। तो आपको भाग देना पड़ रहा है क्या, नहीं पड़ रहा है ना, आप ऑप्शन देखकर ही सॉल्व कर लोगे। क्लियर। एक बार और देखो, जब भी ऐसा पूछे अगर अंतर समान है तो जो बड़ा अंश है वो बड़ा भिन्न, जो छोटा अंश है वो छोटा भिन्न। अगर अंतर असमान है तो सबसे पहले अंतर को देखना है कि कौन सा अंतर सबसे कम है तो बड़ा हो जाएगा, और उससे ज़्यादा अंतर का है वो छोटा होता जाएगा उससे। क्लियर। तो हमारा उत्तर क्या हुआ, 15/19। क्लियर, क्लियर यहाँ तक, क्लियर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो कौन सा है, तीसरा नंबर, निम्न संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, 1/2, 2/3, 3/7, 4/11। ऐसा दिया है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले जान लो कि आरोही क्या होता है। आरोही मतलब होता है चढ़ते क्रम या बढ़ते क्रम। जैसे छोटा है तो उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे चढ़ता जाएगा। क्लियर। तो आरोही मतलब क्या होता है, चढ़ते क्रम या बढ़ते क्रम। मतलब छोटा है तो उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर। क्लियर। तो हम बढ़ते क्रम में जमाएंगे। तो जब भी ऐसा भिन्न संबंधी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या देखना है, इसका अंतर देखना है। क्या देखना है, इसका अंतर देखना है। तो इसका अंतर कितना है, 1। इसका अंतर कितना है, 1 है। क्लियर। क्वेश्चन को लिख देते हैं, 1/2, 2/3, 3/7, 4/11। क्लियर, ऐसा दिया है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसका अंतर देखना है। तो अंतर देखो, 1/2 का अंतर कितना हुआ, 1। 2 और 3 का अंतर कितना हुआ, 1। 3 और 7 का अंतर कितना हुआ, 4। और 4 और 11 का अंतर कितना हुआ, 7। क्लियर साथियों, यहाँ तक क्लियर। तो सबसे पहले क्या देखें हम, अंतर देखें। अगर अंतर समान रहता है तो जो अंश में बड़ा है वो बड़ा भिन्न कहलाएगा, जो अंश में छोटा है वो छोटा भिन्न कहलाएगा। लेकिन हमारे पास क्या है, अंतर असमान है। अंतर क्या है, असमान है, समान नहीं है। तो क्या करना है, क्या करना है, सबसे पहले बोला हूँ कि जो अंतर सबसे कम है वो सबसे बड़ा भिन्न होगा, और जो अंतर सबसे ज़्यादा है वो सबसे छोटा भिन्न होगा। तो देखो सबसे कम कौन सा है, देखो 1 है और ये 1 है। क्लियर। ये दोनों क्या है, 1 1, दोनों का अंतर कम है। तो ये बड़ा भिन्न होगा कि नहीं होगा, होगा ना, बड़ा भिन्न होगा ना। तो पूछा है आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्लियर। आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये दोनों तो हमको पता चल गया कि बड़ा है ना, ये दोनों क्या है, बड़ा है। और कौन बड़ा है दोनों में से, दोनों का अंतर समान है, दोनों का अंतर समान है, दोनों में से कौन बड़ा है, तो जो अंश में बड़ा है वो बड़ा है। तो 2/3 सबसे बड़ा हुआ, उसके बाद ये 1/2 हुआ। अब जो ये क्या है, ये 7 सबसे ज़्यादा अंतर है, सबसे ज़्यादा क्या है, अंतर है। तो सबसे छोटा यही हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। मैं बोला हूँ ना, जब भी अगर अंतर असमान है तो जो कम अंतर का है वो सबसे बड़ा होगा, और जो ज़्यादा अंतर का है वो सबसे छोटा होगा। तो ज़्यादा अंतर कौन सा है, 4/11। कौन सा है ज़्यादा अंतर, 4/11 सबसे छोटा हो गया। क्लियर साथियों, 4/11। और कितना है ये देखो, 3/7, 4 का अंतर है, तो इससे ज़्यादा अंतर है। तो अगला क्रम क्या होगा, 3/7। क्लियर। सबसे छोटा 4/11, उससे बड़ा 3/7, अब उससे बड़ा 1/2, और उससे बड़ा 2/3। क्लियर। यही हमारा क्या है, उत्तर हो गया। यही क्या है, आरोही क्रम में। यही क्या है, आरोही क्रम में। मतलब ये सबसे छोटा है, ये उससे बड़ा है, ये इससे बड़ा ये है, और इससे बड़ा ये है, 2/3। क्लियर साथियों, क्लियर, मजा आ रहा है, भाग देना नहीं पड़ रहा है ना। केवल क्या कर रहे हैं, हम अंतर देख रहे हैं, अंतर को ही देखकर क्या कर रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं। क्लियर। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा, 8/7, 9/12, 7/8, 5/6, 17/20 को चढ़ते क्रम में लिखने पर आरंभ से चौथा कौन है। चढ़ते क्रम में लिखने पर आरंभ से चौथा कौन है, ऐसा दिया है क्वेश्चन में। तो क्या करना है, सबसे पहले इसका अंतर देखना है। किसका अंतर देखना है, ये अंश एवं हर का।
अंश एवं हर का चढ़ते क्रम मतलब बताया हूँ क्या है चढ़ते क्रम मतलब आरोही क्रम पूछा है, मतलब छोटा से फिर बड़ा 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 ऐसा चलता जाएगा। क्लियर। तो 8/7 का अंतर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं 8/7 8/7 9/12 7/8 5/6 17/20। क्लियर साथियों। तो सबसे पहले क्या करना है, इसका अंतर देखना है। इसका अंतर देखेंगे तो इसका कितना है 1, इसका अंतर देखेंगे तो 9 3 12 1, फिर इसका अंतर देखेंगे 1, फिर इसका अंतर देखेंगे 1 ही है, और 17 और 20 का अंतर देखेंगे तो 3 है। क्लियर। तो इसमें क्या है, अंतर क्या दिखाई दे रहा है, समान दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो अंतर क्या है, असमान है, अंतर असमान है। क्या करना है, जो अंतर सबसे कम है वो बड़ा होगा, और जो अंतर सबसे ज्यादा है वो क्या होगा, छोटा होगा। तो सबसे ज्यादा वाला हम पहले चलते हैं, सबसे ज्यादा वाला सबसे पहले चलते हैं। तो कौन सा है, ये 3, ये 3 है ना। तो ये 3 समान है, 3 अंतर समान है 9/12 इसमें 3 का अंतर है, 17/20 में 3 का अंतर है, तो समान है। तो जब भी अंतर समान है तो जो अंश बड़ा है ना, जो अंश बड़ा है वो बड़ा भिन्न कहलाएगा, और जो अंश छोटा है वो छोटा भिन्न कहलाएगा। तो इसमें 9 है और ये 17 है, तो छोटा भिन्न कौन सा हो गया, 9/12। क्लियर साथियों। तो छोटा भिन्न कौन सा हो गया, 9/12। क्लियर। और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 17/20 17/20। अब इसमें देखो एक का अंतर है, इसमें भी एक का अंतर है, इसमें भी एक का अंतर है, अंतर समान है। तो जो अंश में बड़ा है वो बड़ा भिन्न, जो अंश में छोटा है वो छोटा भिन्न। तो इसमें बड़ा भिन्न कौन सा है, 8 7 5, ये तीनों बचा है 8 7 5। तो इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, कौन सा है, इसमें 8/7 है। तो इसमें क्या लेना है, सबसे छोटा कौन सा है, 5/6। उसके बाद ये हो जाएगा 7/8, उसके बाद ये 8/7। क्लियर। तो सबसे बड़ा भिन्न हुआ 8/7 और सबसे छोटा भिन्न हुआ 9/12। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, चढ़ते क्रम में लिखने पर आरंभ से चौथा कौन है। तो आरंभ से चौथा काउंट करो, 1 2 3 4। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, 7/8। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, 7/8। क्लियर। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, चढ़ते क्रम में लिखने पर 7/8। जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसा ही क्या करना है, जवाब देना है। क्लियर साथियों। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा भिन्न संबंधी क्वेश्चन, छोटा बड़ा आरोही क्रम में, तो बना लोगे सेकंडों में, कुछ ही सेकंडों में सॉल्व। अगर इसको 1-2 बार बना कर देखोगे कुछ ही सेकंडों में सॉल्व कर पाओगे। क्लियर। इसमें भाग देना पड़ेगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ देखो, अगला क्वेश्चन कौन सा है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें अवरोही क्रम व्यवस्थित कीजिए, 3/5 7/9 11/13। इससे पहले पढ़े थे कि आरोही क्रम, इससे पहले क्या पढ़े थे, आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब बोला था कि बढ़ते या चढ़ते क्रम। अब अवरोही मतलब होता है घटते क्रम। अवरोही मतलब घटते क्रम, मतलब ये बड़ा है तो उससे छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। क्लियर। अवरोही मतलब घटते क्रम, आरोही मतलब बढ़ते क्रम। क्लियर साथियों। तो क्वेश्चन देखो, अवरोही क्रम में से कीजिए 3/5 7/9 11/13 ऐसा दिया है। तो सबसे पहले ये भिन्न दिया है, तो क्या करना है, अंश एवं हर का अंतर देखना है। अंश एवं हर का अंतर देखना है। तो इसका अंतर कितना हुआ बताओ, इसका 3/5 का अंतर कितना हुआ, 2। 7/9 का अंतर कितना हुआ, 2। 11/13 का अंतर कितना हुआ, 2। क्लियर। तो इसमें क्या दिख रहा है, अंतर समान है, अंतर समान है। तो जब मैं बोला हूँ कि जब भी अंतर समान रहेगा तो जो अंश बड़ा है वो बड़ा भिन्न कहलाएगा, और जो अंश छोटा है वो छोटा भिन्न कहलाएगा। तो देखो इसमें 3 7 11, तो इसमें सबसे बड़ा अंश कौन है, 11। तो सबसे बड़ा भिन्न कौन कहलाएगा, 11/13। उसके बाद 7/9, उसके बाद 3/5। तो अवरोही पूछा है, क्या पूछा है यहाँ, अवरोही क्रम में जब मैं ये पूछा है तो अवरोही मतलब घटते क्रम, बड़े से छोटे होते जाना। तो बड़ा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, 11/13
13, 7/9, 3/5। क्लियर साथियों? तो हमारा उत्तर क्या हुआ, ये। समझ में आया? समझ में आया ना? आगे देखो फिर, निम्नलिखित में से अवरोही क्रम में कौन सी संख्या है? अवरोही फिर पूछा है। अवरोही मतलब घटते क्रम, बड़ा से छोटा होता जाना, और आरोही मतलब छोटा से बड़ा, बड़े की ओर। क्लियर? तो देखो संख्या दिया है 3/5, 7/9, 6/7। तो हमको क्या करना है, अवरोही क्रम में कौन सी संख्या, कौन सा भिन्न दिया है, उसको क्या करना है, चेक करना है कौन सी संख्या अवरोही क्रम में है। क्लियर साथियों? तो देखो अवरोही क्रम में कौन सी है, सबसे पहले क्या करना है, इसका अंतर देखना है। क्या करना है, अंतर देखना है। तो अंतर देखो क्या हो जाएगा, ये 3 और 5 का अंतर कितना हो जाएगा बताओ। 3 और 5 का अंतर 2, 7 और 9 का अंतर 2, 6 और 7 का अंतर 1। क्लियर? तो मैं बोला हूँ जब भी क्या करना है, अगर अंतर कम है ना, अगर अंतर क्या है, जितना अंतर कम है तो बड़ा भिन्न होगा, और अंतर ज़्यादा है तो क्या होगा, ये अंतर कम से छोटा हो जाएगा। क्लियर? तो अंतर कम किस में है, ये 6/7 में। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा भिन्न क्या हो जाएगा, 6/7। सबसे बड़ा भिन्न क्या होगा, 6/7। तो हमारा ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। कैसे गलत हुआ, क्योंकि क्या पूछा है, अवरोही क्रम, मतलब सबसे बड़े को पहले लिखना है। तो अवरोही क्रम में है क्या, नहीं है, नहीं है। तो हमारा ये ऑप्शन क्या हुआ, गलत हो गया। और नंबर ऑप्शन क्या हो, गलत हो गया। अब ब में चलते हैं, अब ब को चेक करते हैं। 6/7 इसमें कितना का अंतर है, 1 का। 7/9 इसमें कितना का अंतर है, 2 का। 3/5 इसमें कितना अंतर है, 2 का। क्लियर? तो क्या करना है, अंतर असमान है, इसमें भी अंतर असमान है, तो क्या करना है, ये जो कम अंतर का है वो बड़ा भिन्न कहलाएगा, है ना। तो कम अंतर का ये पहले में 6/7। अब इसमें 2 समान अंतर है, 2 समान अंतर है, तो जिसका अंश बड़ा है वो बड़ा भिन्न, और जिसका अंश छोटा है वो छोटा भिन्न। तो इसमें 2 में किसका अंश बड़ा है, ये 7/9 का, उसके बाद ये 3/5 का। क्लियर? तो हमारा सबसे बड़ा भिन्न क्या हुआ, 1 6/7, उसके बाद 7/9, उसके बाद 3/5। तो यही हमारा क्या हुआ, उत्तर है। क्लियर? अगले ऑप्शन में जाने की जरूरत ही नहीं है। हमारा ऑप्शन अगर पहले में मिलता तो पहले ही क्लिक कर देते, उसके बाद नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर साथियों? मजा आया? मजा आया ना? आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम, चढ़ते क्रम, और अवरोही मतलब होता है घटते क्रम। अवरोही मतलब ऐसे घटता जाएगा, आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम। क्लियर साथियों? तो बहुत ही मजा आया होगा ये भिन्न संबंधी क्वेश्चन। आपको भाग देना नहीं पड़ा, केवल क्या करना है, अंतर देखना है, और अंतर के अनुसार आपको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। क्लियर साथियों? मजा आ रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन भी दबाइए, जिससे आपको पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्लियर साथियों? धन्यवाद।